आपकी everybody has their own journey, right? So this is how everybody tackles that answer. और मुझे लगता है मैं वही बनी जो मेरा दिल चाहता था। तो आप बचपन में भी इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे? हमें पता नहीं होता है जब हमें some people are very focused और कई लोग जो बच्चे जैसे मैं I was a very जो बैक बेंचर्स वाले रहते हैं ना, मैं वही क्लास से हूँ। So what inspired you to become an interior designer? Interior designer, it's like we don't set any goals, but when we do, and the whole process and journey, वो चीज़ हमें आगे ले जाती है लाइफ में। हे गाइस, मैं हूँ प्रेष्ठा ठाकरे और आज है हम बियॉन्ड टॉक्स पे। हमारे साथ एक जाने माने इंटीरियर डिजाइनर मिसेस राजपाल हैं। तो क्या आपको किसी ने बचपन में पूछा है आप बड़े होके क्या बनोगे? कई बार पूछा है और हमारे भी बड़े वेग आंसर्स होते थे उस टाइम। बट मुझे लगता है यू डोंट एक्चुअली बिकम समथिंग इन लाइफ, यू जस्ट डिस्कवर व्हाट यू आर। आपकी एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, राइट? सो दिस इज हाउ एवरीबडी टैकल्स दैट आंसर। और मुझे लगता है मैं वही बनी जो मेरा दिल चाहता था। तो आप बचपन में भी इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे? हमें पता नहीं होता है जब हमें सम पीपल आर वेरी फोकस्ड और कई लोग जो बच्चे जैसे मैं आई वाज अ वेरी जो बैक बेंचर्स वाले रहते हैं ना, मैं वही क्लास से हूँ। सो आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। और हमें एक डिसिप्लिन जो हम फॉलो करते हैं लाइफ में, दैट मेक्स यू वेयर यू आर इन एनी फील्ड, आई थिंक। So what inspired you to become an interior designer? Interior designer, it's like we don't set any goals, but when we do, and the whole process and journey, वो चीज़ हमें आगे ले जाती है लाइफ में। और जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी। सो आई ऑलवेज माई हाउ इफ़ यू आस्क मी कि मेरी जर्नी कैसी थी, सो मेरी जर्नी ऐसी थी कि आई वॉज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट and I started my like I was pursuing a degree of BBA in prestige. So यही सोचा था कि मैनेजमेंट डिग्री लेंगे एंड जैसे एक कहते हैं ना हम लोग कि भेड़ चाल है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। सो वैसा ही चल रहा था। सडनली डेस्टिनी हैज इट्स ओन टर्न एंड आई स्टेप्ड इनटू इंटीरियर्स। मैंने एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, डिप्लोमा का, and that's how the whole journey began, and there's no looking back after then. It's been 15 years कि मैंने ये जर्नी परस्यू की है और काफ़ी काम किया है। सो या तो अगर आप अपनी एक लाइफ जर्नी को एक मूवी का टाइटल देना चाहोगे तो कौन सी मूवी का टाइटल होगा? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपने अभी भी इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि एक तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर सीए बनेगा। तो हाँ, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था कि नहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है? ऐसे वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आई कम फ्रॉम अ वेरी ब्लेस्ड बैकग्राउंड एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। उन्हें कभी प्रेशर नहीं डाला हम पे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। सो आई हैड अ वेरी रिलैक्स्ड चाइल्डहुड। जो करना है करो। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो कोई बात नहीं, वी आर देयर। सो आई थिंक दैट इज व्हाई वी नेवर हैड दैट प्रेशर ऑन अस विच वी सी लाइक इन टुडेज चिल्ड्रन, कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर हो रहा है, ये करना है वो करना है, इतना बुफे लगा हुआ है ऑप्शंस का कि पहले तो हमारे टाइम में तो काउंसलिंग ही नहीं होती थी। यस। हमारे टाइम में इतना कोई काउंसलिंग का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था। बट आप ये देखो कि अब कितना काउंसलिंग होने के बाद भी व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यू मेकिंग आउट ऑफ योर लाइफ। आपका स्किल सेट जो है आज, जो होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई एम सो सरप्राइज सीइंग यू ऑन द चेयर, यू सच अ एट अ सच अ टेंडर एज यू आर डूइंग फैंटास्टिक, राइट? सो इतना ऑप्शंस हो गया है हर चीज़ का। आपको पॉडकास्टर बनना है, लाइक आई हैव माई चैनल कॉल्ड अंतारा अनप्लग ऑफिशियल, and I also am a podcaster. So multiple things we are doing and experiencing, right? यस। So बहुत important है ये सब। It's like a journey. So I would say कि मेरे parents तो बहुत chilled out थे and especially my father, he never gave me that pressure of becoming something. उन्हें ये बहुत हम पे बहुत ज़्यादा वो था कि कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे।
See, because I knew कि BBA मेरा path, I thought कि it is not cup of my tea. For sure, I was somebody who has a creative soul. और मुझे ना काफ़ी पेंटिंग करने का भी शौक था, and my mother used to take me for those small workshops जहाँ पे there are artists who were training and all. So I remember, have a very faded memory, but काफ़ी चीज़ें मुझे याद है कि मैंने creatively काफ़ी I was involved seeing my mother. So my mother is my true inspiration, I would like to say. She's a singer also, और वो spiritual singing करती हैं. She sings for herself, and she used to create ना बहुत beautiful चीज़ें बनाती थी. She used to make dolls and all. So I used to admire her. So you can say कि मैंने उनको देख के interior designing pick किया. ओह For sure. yes. तो I also play sitar. So ओह it is because of her only, उनका जो एक flow of energy through me, I think that is how I'm emitting that. So yes. तो लाइक आपके लिए करियर चूज करते समय व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक हैप्पीनेस, मनी और समथिंग एल्स? See, money is very important in today's world. Sustaining your आपका sustenance is very important. अगर आप काम करोगे तो पैसा तो आएगा ही, बट काम करना बहुत ज़रूरी है. So work is also very important, and making money. You should make something out of what you're doing. Na? You can't do this for free. So that is something which is very important. तो लाइक मैम टोल्ड अस हमें किसी भी करियर को चूज करते समय अपना पैशन और पैसे दोनों को देख के बैलेंस रख के हमें चूज करना चाहिए. तो लाइक आजकल के जनरेशन में बहुत सारे लोगों को जिनको इंटीरियर डिजाइनर बनना हो पर उन्हें एक पाथ नहीं मिल पाता, एक करेक्ट वे नहीं मिल पाता, तो अब क्या उन्हें गाइड कर सकता है आजकल की जेनजीज जिन्हें बनना हो कि किस लाइन पे या किस पाथ पे चल के वो एक अच्छा सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकता? आई थिंक हम लोग के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में है नहीं. When you see most of the design schools, they don't teach you how to be at a site. So that is very important, I guess, कि वो होना बहुत ज़रूरी है. तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है हमारी फील्ड में, rather than theoretical. So theory is one thing, and practical skill set होना बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन में. So I would just my message to all the interior designers जो young हैं, budding हैं, मुझे यही लगता है कि आप एक काफ़ी एक डिसिप्लिन फॉलो करें, और कंसिस्टेंटली यू शुड बी ऑन द पाथ. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फील्ड. एवरी डे देयर समथिंग न्यू ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन. बट आप अपना सिग्नेचर स्टाइल खुद बनाओ. सो आपका खुद का एक पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम. Okay. What was your experience working with Dream Girl, like Hema Malini ji? Yes, it was the most beautiful experience, and I found my godmother in her, and she is actually a dream girl. It was like a dream come true for any budding designer. उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपको पता चलता है कि आप इतने बड़े कलाकार के साथ उनका घर डिज़ाइन करने के लिए या उनके लिए काम कर रहे हो. तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर, और काफ़ी सीखने को भी मुझे मिलता है जब भी मैं उनसे मिलती हूँ. आज भी मैं उनका छोटा कुछ भी काम होता है, आई एम अ कॉल अवे फॉर हर, एंड इट वाज अमेजिंग वर्किंग फॉर हर. Oh. क्या आप आज भी सपने देखते हैं या फिर सिर्फ उन्हें डेकोरेट करते हैं? सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें जिया भी जाता है, और हर ख्वाब एक नई कहानी बनाता है. दैट्स व्हाट आई वुड से. यस, हम डेकोरेट भी करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, एंड आई लव टू क्रिएट स्पेसेस. अगर किसी इंटीरियर डिजाइनर वाले बच्चे को एक खाली कमरा दे दिया जाए या घर दे दिया जाए तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसे इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें? I think you should follow your mind. Where your heart is flowing, your mind is flowing, वही चीज़ उभर के बाहर आती है, and it becomes the character of the place, right? So designing the whole character of the whole space, it comes from just an idea, right? So keeping that thought in mind कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है, वो clarity होना बहुत ज़रूरी है. So that is one thing I would suggest that child. तो लाइक आपने जब पहली बार इंटीरियर डिजाइनिंग करी थी, आपने पहली बार किसी के घर या किसी के रूम को इंटीरियर डिजाइन किया था, तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था? I design what my first experience was very funny. I earned 10,000 rupees in that small little shop
somebody I used to go to shop to them, and then like, आप interior designer हो, आप can you design my little space? It was a very small shop, and I was just like doing my degree, and I like, yeah, of course I can do it, and that confidence was there in me कि क्या ही होएगा. I designed a small shop. Somebody asked me कि आपको ये करना है. So I was like, okay, fine. So I was like, how much will you pay me for designing this? So they had to put two shops together. So I was like, okay, let me do it. And I had that confidence in me. Actually, it resulted good. So he was very happy. And that's how I never looked back from then. And my first, amount of my fee was 10,000. So I was very happy कि मतलब I as a जब हमें remuneration मिलता है कोई चीज़ का, it's very rewarding. But जो client का जो smile होता है, और the way they say कि thank you so much, I never thought you would do such a nice job and I'm so happy. So I think for a designer, the true reward is in that happiness of that client. So yeah. Thank you, ma'am, coming to Beyond Talks. It was great experience learning much things from you. We will appreciate this. और जिनको भी लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, वो ये पॉडकास्ट बार बार सुनिए, क्योंकि इसमें मैम ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं. Thank you so much for having me. It was my pleasure being here. And and just all the best for your journey. Yes.